Hello everyone, I'm Yash Garg, an undergraduate at IIT Delhi, and in this video we'll be talking about solenoid and toroids and also the force between parallel currents. This is from the fourth chapter of class 12 physics, moving charges and magnetism. So हम देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। टोरॉइड में भी हम देखेंगे कि टोरॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, टोरॉइड के बाहर कितनी होती है। हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए और फिर हम देखेंगे कि पैरेलल करंट से होते हैं उनके बीच में फोर्स कैसे होती है, अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव कब होती है, ये सब देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सोलेनॉइड से स्टार्ट करते हैं हम पहले। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ना हम एक आइडियल केस मानते हैं। आइडियल केस ऐसा होता है, एक लॉन्ग सोलेनॉइड होता है। ओके, लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ऐसा होता है कि उसकी जो लेंथ होती है ना, उसकी रेडियस से बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो उसका रेडियस है बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू लेंथ। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ये जो वायर्स है ना, जैसे कॉइल की तरह टर्न्स बना देते जाते हैं, हेलिक्स की तरह, जैसे हमने पढ़ा था ना हेलिक्स क्या होता है। तो वैसे ही ये टर्न ऐसे जाता है, पीछे जाता है, यहाँ से बाहर आता है और ऐसे नेबरिंग टर्न्स बना देते हैं। ओके, ये सर्कुलर लूप में ऑलमोस्ट हम ये बहुत पास पास होते हैं टर्न सारे, तो ये ऑलमोस्ट हम यहाँ से यहाँ को एक सर्कुलर लूप मान लेते हैं। ओके, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम ढूंढ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, वेक्टर सम ऑफ फील्ड्स ऑफ ऑल टर्न्स, है ना। बस एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी एक पॉइंट पे, तो अगर हमें पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा, सिंपल। ओके, तो अब जैसे यहाँ देखते हैं कि जो टर्न्स हैं, ये टर्न है, ये दूसरा टर्न है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे इस टर्न की वजह से यहाँ पे कितना वो आ रहा है, जैसे क्यों क्या हो रहा है कि करंट यहाँ पे बाहर आ रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। ठीक है, तो करंट यहाँ बाहर आ रहा है, तो एंड आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी। ठीक है, ये करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, तो उसे करंट एक स्ट्रेट वायर, छोटी सी स्मॉल वायर की तरह एज्यूम करोगे तो ऐसे करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, है ना। इन सब में एंटी क्लॉकवाइज, इन सब में क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट वापस अंदर जा रहा है प्लेन में। तो अब यहाँ देखोगे इस पॉइंट पे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है इसकी वजह से, और ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नीचे, दोनों कैंसिल कर देते हैं। तो टर्न्स के बीच में ना मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फिर हम देखेंगे कि जो लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में कि जो मिड पॉइंट है पी इन दोनों के बीच में, वो यूनिफॉर्म होती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, अब देखेंगे जो फील्ड बाहर है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि अगर सोलेनॉइड को और भी लंबा करेंगे हम, तो बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल मेटल शीट जैसा बन जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि फील्ड आउटसाइड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, और हम मान लेते हैं फील्ड जीरो हो जाती है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, और इनसाइड हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम एम्पियर्स लॉ से देखते हैं क्या होगा। तो ये हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि बाहर ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, कैंसिल आउट हो जाता है सारा, है ना। तो हम देखेंगे कि एक एम्पियरन लूप बना देते हैं। ओके, ABCD, है ना, आपको याद है ना लूप होता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं CD, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है ही, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, B.dl करेक्ट। यहाँ पे भी B.dl और यहाँ पे B.dl जीरो होगा, क्योंकि ये A से लेके यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम कर रखा है यूनिफॉर्म है और ऐसे है। लॉन्ग सोलेनॉइड में हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो B.dl वैसे जीरो हो गया, है ना। तो सिर्फ AB में आएगा हमारा B.dl। ओके, क्योंकि B और L सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल cos थीटा 1 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसकी लेंथ h मान लेते हैं, AB की लेंथ h, है ना, तो क्या आएगा B h। हमें पता है ना कि एम्पियर्स लॉ से कि B इंटू लेंथ ऑफ द लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I E।
बट लेंथ ऑफ द लूप तो अभी यही लेंगे हम h, क्योंकि बाकी जगह तो b डॉट dl 0 है ना, कहीं क्योंकि b 0 है और कहीं क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो cos थीटा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमें a भी लेना है, तो b इंटू एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ई। अब कितना करंट इंक्लोज्ड है इस लूप में, ये पूरा करंट इंक्लोज्ड है, करेक्ट। अब हमें पता है एक टर्न में आई करंट है, तो इतने सारे टर्न्स में कितना करंट होगा, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये देखिए n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हर एक यूनिट लेंथ में, हर एक सेंटीमीटर या मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 5 टर्न्स 6 टर्न्स, ठीक है ना। तो ये h लेंथ है, तो इसमें कितने टर्न्स होंगे, n इंटू एच, है ना, n इंटू एच टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इज nh। तो एनक्लोज्ड करंट कितना होगा, अगर एक टर्न में आई है तो nh टर्न्स में कितना करंट होगा, i इंटू nh, है ना। तो ये करंट एनक्लोज्ड है इस लूप में, bh इज इक्वल टू म्यू नॉट आई nh। इससे पता चलता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। फॉर्मूला सिंपल है, याद रख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसके डायरेक्शन तो हम राइट हैंड रूल से बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, अपने हाथ को ऐसे मोड़ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी उंगलियों को मोड़ना, तो आपका अंगूठा ऐसे पॉइंट करेगा, तो पूरी जगह हम भी ऐसे यूनिफॉर्म मान लेते हैं। ओके, अब हम करते हैं टोरॉइड्स। तो टोरॉइड ऐसा मान लीजिए कि आपने एक सोलेनोइड लिया, है ना, सोलेनोइड को लेके आपने उसे बेंड कर दिया पूरा, यहाँ से स्टार्ट किया सोलेनोइड को, ऐसे लेते गए और उसका एंड उससे ज्वाइन कर दिया, सर्कुलर में बना दिया। ओके, तो हम टोरॉइड का ऐसे भी करते हैं, तो हम देखेंगे कि टोरॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, समझ रहे हो, क्योंकि ये टोरॉइड के अंदर क्या सर्कुलर लूप्स हैं, तो सर्कुलर लूप्स के अंदर तो वो होगी मैग्नेटिक फील्ड, बट टोरॉइड के बाहर, जैसे टोरॉइड है तो इसके सर्कल के अंदर जो पॉइंट है P, और सर्कल के बाहर जो पॉइंट है Q, उन दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। ओके, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम तब कह सकते हैं सेम होगी जब ये बहुत पास पास होंगे सारे टर्न्स, ताकि अपने लूप की तरह मान सको। ओके, आइडियल टोरॉइड। तो अब हमने क्या किया, हमने ये डायग्राम लिया और हमने इसको एक कटर लेके इस प्लेन में से, इस प्लेन में काट दिया, समझ रहे हो, यहाँ से लेके ऐसे काट दिया, ठीक है। तो आप इसी को देख रहे हो आधा कटा हुआ, ठीक है। तो हमारा जो टोरॉइड था वो क्या पता है, ये और इन दोनों के बीच में, देख रहे हो, ये जो है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, इन दोनों के बीच में है ये है टोरॉइड। तो आप देख सकते हो ये क्यू जो है ये बाहर है ना टोरॉइड के, टोरॉइड के बाहर, तो ये जो लाइंस हैं ये टोरॉइड है, इनके बीच ये है जो टोरॉइड है, और ये पी पॉइंट टोरॉइड के स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो ये सेक्शनल व्यू ऑफ टोरॉइड कहते हैं, ठीक है। एक सेक्शन, आप एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना, उसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम ढूंढ सकते हैं टोरॉइड में कितना होगा। अगर आपने मान रखा है कि करंट यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है, तो बस यहाँ पे ऐसे अपनी उंगली सर्कुलर लूप होगा ना एक, तो देखिए क्या है ये एक सर्कल है ना, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इमेजिन आप कर सकते हो जैसे सोलेनोइड में सर्कल होता है, तो ये सोलेनोइड ही जैसे तो है। तो यहाँ करंट बाहर आ रहा है, यहाँ करंट अंदर जा रहा है वापस, तो यहाँ से अगर आप अपनी उंगली को बेंड करेंगे तो आपका अंगूठा ऐसे दिखाएगा, है ना, इस पॉइंट पे ऐसे दिखाएगा, और क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है तो यहाँ पे ऐसे एक वो बन जाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ गया राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए टोरॉइड में आइडियल टोरॉइड मान रहे हैं हम, तो उसमें हम एम्पियर्स लॉ फिर से यूज करेंगे। एम्पियर्स लॉ बहुत जरूरी है, सिंपल सा हो जाता है सारा कैलकुलेशन, इसलिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हमें लूप्स बताने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ 3 लूप्स कंसीडर करें, 1 2 एंड 3। 1 जहाँ पे P है, P पॉइंट है ना, तो वो कौन सी लूप पे लाई करता है, एक सेंटर होगा ना O, तो उस सेंटर से वो एक सर्कल बनाओगे तो P कहाँ लाई करता है। फिर दूसरा लूप है 2, वो टोरॉइड का बीच है, मान रहे हो, समझ रहे हो कि अगर ये डिस्टेंस 6 है तो वो
3 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ टोरॉइड पे एक वो बना रखा है हमने, ऐसे मान लीजिए। और दूसरा लूप है बाहर जहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो पहले हम कंसिडर करते हैं 1 पे। 1 पे हम लगाएंगे एम्पियर्स लॉ। अब मान लेते हैं हर जगह उसकी मैग्नेटिक फील्ड V1 है, ठीक है। तो इस लूप की लेंथ कितनी है, L 2πr1, है ना। और करंट इंक्लोज कितना है इस लूप में, 0, क्योंकि करंट तो यहाँ और यहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं। इसके अंदर कहाँ है करंट, ठीक है, यहाँ है करंट जा रहा है, जो ऐसे टोरॉइड बना हुआ है, समझ रहे हो। तो I 0 है, तो अगर आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे B इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट I, तो B1 आएगा 0, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड, मतलब ये ओपन स्पेस हो ना, क्योंकि जैसे ये जो टोरॉइड है इसके अंदर ये ओपन स्पेस है, ये भी ओपन स्पेस है, बट हम ये कहते हैं ये ओपन स्पेस आउटसाइड द टोरॉइड है एंड ये ओपन स्पेस इनसाइड द टोरॉइड है, ओके। तो हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ओपन स्पेस ऑफ टोरॉइड इज 0 यहाँ पे, क्योंकि वो इंक्लोज करंट ही, ठीक है। अब 3 पे देखते हैं, हम 3 पे हमने लूप लगा दिया, उसकी लेंथ कितनी है 2πr3। अब देखते हैं इसमें एनक्लोज करंट कितना है। तो अब देखो ये है एनक्लोज करंट, ये बाहर आ रहा है, ठीक है, लेकिन करंट अंदर भी जा रहा है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम है ही, तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतना करंट अंदर जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, तो नेट करंट फिर से 0 हो जाता है, तो बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है, समझ रहे आप। ये प्लस हो गया, बाहर आ रहा है, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया दोनों, नेट एल्जेब्रिक सम लेते हैं ना, तो नेट करंट कितना जा रहा है लूप से, 0। अब हम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के टोरॉइड के अंदर लेते हैं, है ना। तो हम लूप 2 पे मान लेते हैं, ओके, एट अ पॉइंट ऐसा हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लगाएंगे लेंथ, हम ले लेते हैं कोई भी 2πr ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, रेडियस का, ताकि वो टोरॉइड के अंदर लाई करे, ओके। आप समझ रहे हो, ये r टोरॉइड के अंदर लाई करता है। तो करंट इंक्लोज कितना होगा, कुछ होगा, 0 नहीं है ना, वो कितना होगा आप बताइए, ये जो है ये होगा ना वो करंट इंक्लोज्ड, करेक्ट। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, तो कितना करंट होगा, NI, क्योंकि अगर एक टर्न में करंट आई है तो ये नंबर, अगर ये 5 टर्न होंगे तो ये 5I होगा, तो NI होगा, है ना। तो B इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू करंट इंक्लोज्ड NI L 2πr, तो समय मिल जाता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI बाय 2πr। अब यहाँ इंटरेस्टिंग देखिए, इस टोरॉइड में अगर मैं इस टोरॉइड का कोई एवरेज रेडियस मान लूं 2πr है, समझ रहे हो। एवरेज रेडियस मतलब कि इसका एक रेडियस है ये इनर सर्कल का रेडियस, दूसरा सा रेडियस है आउटर सर्कल का रेडियस, इन दोनों का एवरेज ले लूंगा, मतलब a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा, तो वो बीच वाले का रेडियस दे देगा, करेक्ट, है ना। तो और अगर मैं मान लूं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है टोरॉइड में, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2πr इंटू स्मॉल n, क्योंकि लेंथ ऐसे मान सकते हैं एवरेज लेंथ एक बीच के सर्कल की वो है सर्कमफ्रेंस, ओके। तो वो हम लेंथ मान सकते हैं एवरेज लेंथ, उससे मेरे को कैपिटल N मिल जाता है। तो अगर मैं ही कैपिटल N का फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, तो मेरे को जो फॉर्मूला आता है ना फाइनली बी का टोरॉइड में, टोरॉइड के अंदर, वो होता है म्यू नॉट NI। और ये देखिए म्यू नॉट NI कब है, ये कहाँ से आपने देखा पहले सोलेनोइड में, सोलेनोइड जैसा फॉर्मूला आ गया ना, नाइस। अब देखते हैं फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए तो हम यहाँ क्या कंसिडर करते हैं, बहुत लंबी लंबी वायर्स कंसिडर करते हैं, ये दो आप देख रहे हैं, ये IA करंट इसमें जा रहा है, IB इसमें जा रहा है, ओके। इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ B है, दोनों डिस्टेंस D से सेपरेटेड है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको कंसिडर करते हैं जिसमें करंट IA जा रहा है, ठीक है, कंडक्टर A को, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इससे करंट जा रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एक सर्कल की तरह होगा ना ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस, इसके इस कंडक्टर बी के हर पॉइंट पे करेगा, और उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगी क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो आप, क्योंकि आपको याद है ना फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, मतलब आर मतलब वही कि कितना डिस्टेंस है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ कंडक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड बाय ए कितना होगा, म्यू नॉट आई ए, इसमें करंट आई ए है, बाय 2 पाई आर, आर कितना है डी, मतलब कितना डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड है इसका। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जैसे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो अपना अंगूठा आप इस डायरेक्शन में करिए और अपने हाथ को देखिए कैसे जाएगा। तो आपकी उंगलियां यहाँ से बाहर आएंगी और यहाँ अंदर की तरफ जा रही होंगी, है ना, इस साइड आएगा तो, क्योंकि आप अपना अंगूठा मानिए, आपका अंगूठा इसके थ्रू जा रहा है बीच में से, तो यहाँ से आपका हाथ ऐसे बाहर आ रहा होगा और यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ अंदर जा रहा होगा, तो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, समझ रहे आप। और इसका मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया। तो अब हम देखते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड है और करंट भी है तो फोर्स तो होगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ILB, करेक्ट। तो इस कंडक्टर पे अगर मैं कोई लेंथ L मान लेता हूँ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड BA एक्ट कर रही है, उसमें कितना फोर्स होगा, ILB, तो I करंट उसमें जितना फ्लो कर रहा है IB इंटू L इंटू BA, है ना। वो फॉर्मूला लगा के हमें ये मिल जाता है फोर्स। और फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी, L क्रॉस B, L ये है क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और B नीचे है, तो आप अपनी उंगलियों को ऐसे करिए L और B की तरफ मोड़िए, आपको दिखेगा फोर्स ऐसे अंदर की तरफ है। तो ये कौन सी फोर्स हुई, अट्रैक्टिव, है ना, क्योंकि इसकी तरफ जा रहा है। और आप देखोगे अगर आप, या हमने क्या कैलकुलेट किया अभी, फोर्स ऑन कंडक्टर बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो कंडक्टर ए बनाता है, करेक्ट। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन ए पे कितना फोर्स पड़ रहा है बी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो सेम ही आएगी, न्यूटन थर्ड लॉ से कह सकता है सेम ही आएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी, बस मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब दोनों की अट्रैक्टिव होगी इस केस में। तो हम कैसे समझ सकते हैं, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है, देख रहे हो ऐसे सेम डायरेक्शन में, पैरेलल तो है ही, देखिए दोनों केस में पैरेलल है, बट ये सेम डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, वो दो वायर्स पे अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट तो वो रिपेल करते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जब चार्जेस सेम होते हैं तो रिपेल करते हैं, और जब चार्जेस अपोजिट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे उल्टा है ना। देखिए जैसे इस केस में देख लीजिए, यहाँ पे कैसा है, करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आ रहा, देखिए अंदर की तरफ, वैसी। ओके, थैंक यू।